नाज़रीन, आप मकामी पास्टर शहबाज साहब से जानेंगे जो नाकस मटीरियल से ये बिल्डिंग तैयार की और जो उन्होंने सरगर्मियाँ सरकारी सतह की हासिल की। जी पर साहब। जी, मैं नाज़रीन को आज बताना चाहता हूँ कि आज मैं और लाला साहब आज इस ये जो रहाइश थी, ये जो घर बिल्डिंग तामीर हो रही थी, जिसकी दीवार गिरने की वजह से 3 हलाकतें हुई हैं और 3 जो हैं वो अभी तक ज़ख्मी हैं और हॉस्पिटल में हैं। उनकी भी तबीयत नासाज सी है, लेकिन हम दुआ को है कि खुदा उनको सेहतयाब करें। और अभी जैसा कि FDA से और कॉरपोरेशन से लोग आए हुए हैं जो कि इस चीज़ के ऊपर काम करने लगे हैं। अब वो उनके ऊपर है ये क्या करते हैं, इन फैमिली के लिए या इस ख़ानदान के लिए क्या करेंगे, इस घर के ऊपर क्या एक्शन लेंगे। लेकिन मैंने इंजीनियर जो आए हैं मैंने उनसे पूछा है कि ये क्यों दीवार गिरी और कैसे गिरी, क्या इसमें मटेरियल कम था, क्या इसका मटेरियल में नाकस तौर पर ये दीवार बनी जा रही थी। तो वो बता रहे थे कि इस लैंटर के अंदर सरिया कम था, दीवार में सीमेंट नहीं था। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर वो कह रहे हैं कि इनकी कुछ अपनी नाअहली की वजह से ये सारे नुकसान हुए हैं। ये हादसा नहीं है, ये कत्ल है। जी लाला जी, आप क्या समझते हैं, ये हादसा हुआ गया या कत्ल हो गया? ये हादसा नहीं है, ये कत्ल है। और बार बार मोहल्लेदार जो इनके घर वाले हैं, यहाँ पे साथ ही घर है, वो इनके साथ उनकी लड़ाई हुई है कि जी आप हमारी जिंदगियों को रिस्क में डाल रहे हैं। और जिस फैमिली के 3 की शहादत हुई है, उस फैमिली के बुजुर्ग ने भी इनसे लड़ाई की है कि यार ये ना करें। लेकिन यहाँ पे कौन ताकतवर पूछते हैं, वो कहता है जी मेरी मर्जी है, मैं जो मर्जी करूँ। हुकूमत वक्त से आप क्या अपील करेंगे? मैं वज़ीर आला मरीम नवाज साहबा से, DC फैसलाबाद AC साहब, उनसे कहता हूँ कि आप खुद आए इधर और देखें कि कितना बड़ा जुल्म हुआ है और इनके घर का नुकसानात का अजाला किया जाए, इनकी कफालत की जाए। और मैं समझता हूँ कि गरीब लोगों के साथ ये बहुत बड़ी ज्यादती है कि उनके घरों के साथ बगैर देखे और बगैर अप्रूवल के इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी। फ़कीर मोहम्मद साहब है, मियाँ फ़कीर मोहम्मद साहब, ये उनकी रहायश है और ये यहाँ पे काम नाकस हो रहा था, गैर कानूनी और गैर टेक्निकल काम हुआ है। और 10 फुट की 4थी मंजिल की दीवार इन्होंने शेड के ऊपर, और शेड चूँकि कमज़ोर था, मोहल्लेदारों ने और जिन घर की शहादत हुई है उन्होंने भी इनको मना किया। साथ गरीब लोगों का घर था, क्रिश्चियन थे फैमिली, उनके 3 अफराद हलाक हो चुके हैं। इस अपना ये जो गैर कानूनी तामीर हो रही थी, और रियासत के वो अदारे जिन्होंने इस तामीर को देखना था, इसकी इजाज़त देनी थी, वो भी सोए रहे। और हमारी रियासत से अपील है और वज़ीर आला खासकर मरीम नवाज साहिबा से कि खुदारा ऐसी बिल्डिंग जो गैर कानूनी और गैर टेक्निकल बन रही हैं, इनकी रोकथाम की जाए। लोगों की ज़िंदगी का मसला है। और दूसरी बात यह है कि चूँकि रियासती इदारे भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं और उनकी नाअहली की वजह से उन्होंने अपना बर वक्त इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, इस वजह से 3 लोगों की शहादत हो चुकी है और 4 शदीद ज़ख्मी हैं जो हॉस्पिटल में हैं। जी, मेरा नाम मुंतज़र दिलदार है और समाजी कारकुन हूँ, और मैं अपने वो इंतज़ामिया को बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने हमारे साथ बहुत काम किया है। और ये वो मशीनरी वगैरह सब कुछ लगाया हुआ है इन्होंने, तो सारी जो दीवारें वगैरह थी बनी हुई थी उनको गिरा रहे हैं ताकि मज़ीद हादसा ना हो और कोई जानी नुकसान हो। मैं मोहतरमा मरीम नवाज आगे इंतजार करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप इन गरीब लोगों के साथ तावन करें, क्योंकि ये बहुत गरीब है, मेहनत मजदूरी करते हैं, तो नुकसान इनका बहुत ज़्यादा हो गया, 3 मौत हो गई है। तो मोहतरमा की आगे अपील है कि इनके साथ तावन करें और इनकी इमदाद करें। सर साहब, आप अभी ये बताएँ कि जो मकामी अदारे हैं वो आपके साथ तावन कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी, ये कर रहे हैं। AC सिटी फैसलाबाद की हुक्म पर ये सारे लोग जितने आए हैं वो काम कर रहे हैं, वो सारे कर रहे हैं। AC सिटी फैसलाबाद का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस बात का नोटिस लिया। 3 हमारे 2 बच्चे और एक हमारी जो बेटी थी तो उसकी डेथ हो गई है। इस मालिक मकान ने बहुत ज़्यादा ज्यादती की। सारे जो मोहल्लेदार हैं वो बार बार बोलते रहे कि आप मसले के ऊपर जो इन्होंने 9 इंची के पर्दे किए हैं, जी जी, 4 इंची का 3 इंची का जो
उसके नचेड़ बाहर निकाला, तो बस उसकी गफलत से हमारी तो 3 जाने गई हैं, वो तो वापस नहीं आएंगे। तो हम चाहते हैं कि हुकूमत पंजाब MCM को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी यहाँ पर आएँ, इस बात का नोटिस दें। जी नाज़रीन, हमारे साथ स्टेट ऑफिसर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि जो उन्होंने आज एक्शन लिया है उनके मतलब जानेंगे। जी सर। अस्सलाम वालेकुम जी, अनीक हुसैन स्टेट ऑफिसर FDA। जो भी ज़रूरी कार्रवाई है यहाँ पे वो हम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसको जल्द रिमूव कर देंगे यहाँ से, और जो भी मशीनरी है वो भी आ रही है इंशाल्लाह। और लैंटर को मजबूत बनाया जाता है, और लैंटर को जब मजबूत बनाया जाता है, यहाँ उसके निचली तरफ यहाँ ऊपर की तरफ 3-4 इंच बीम दिखाया जाता है। कंसील्ड बीम जो होता है ना, वो भी अच्छा नहीं होता, इतना लोड नहीं वो उठा सकता। नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ जो है ना, उसके तकरीबन 4 या 5 फुट के फासले पर बीम जो है वो रखनी चाहिए, और फिर 4 इंच की दीवार करनी चाहिए अगर करनी भी हो। और ये 9 इंच की दीवार बनी है, और इसके लेंटर में बीम भी नहीं है, और ऐसे लगता है जैसे कि ये जो लेंटर है अभी मुकम्मल खुश्क भी नहीं हुआ था। ठीक है, और ये वजह है ये दीवारों के गिरने की, बिल्डिंग के गिरने की, और कोई वजह नहीं है। या मिस्त्री का कसूर है, जिसने 9 इंच का इरादा किया है ना, वो कसूरवार है। अगर मालिक ने कहा है कि 9 इंच की दीवार करो तो वो कसूरवार है, अगर ठेकेदार ने अपनी मर्ज़ी से किया तो फिर ठेकेदार जो है वो ज़िम्मेदार है। देखेंगे नाज़रीन, 25 तारीख वाले दिन जो है बड़ा खौफनाक हादसा यहाँ पर पेश आया था कि ये गैर कानूनी एक घर है जो तमीर किया जा रहा था। इसकी दीवार जो है, इधर जो 3 घर हैं इधर दिखाएंगे, इन घरों पर जो है ना, इसकी दीवार गिरने की वजह से 3 हलाकतें हुई हैं। एक खतून थी जो हामला थी, उसका बेटा और उसकी 2 साल की बेटी जो है इस हादसे में हलाक हो चुके हैं। तो आज ये सरकारी महकमे के लोग आए हुए हैं, और ये जो ख़तरनाक दीवार है जो गैर कानूनी बनाई गई थी, इसको गिरा रहे हैं ताकि कोई मज़ीद हादसा पेश ना आए।